एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 12 सितंबर है भाई। आज डेट याद नहीं आती क्या तुमको? आज भाई 12 सितंबर। तो भाई कल गए थे मॉल, एक नंबर के वहाँ जाके, भगवान कसम बहुत बढ़िया मॉल था। स्कीम्स काम जो लगाई वो मैं तुम्हें कल बताया दी थी। तो भाई नहा धो लेते फटाफट से, फिर चलते स्विमिंग करने। स्विमिंग करके आता है बॉडी में रिलैक्सेशन, जो कि माइंड को पीसफुल थॉट से भर देता है। नाइस। ठीक है, एक रूल बना लेते हैं, दिन के इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कॉम्प्लेक्स से आने के बाद, और वेदर का हाल जाते जाते आप देख ही लेना। ठीक है, चलो कहाँ पे नहाने? भाई मैं भी नहा रहा हूँ, तुम भी नहा लो। नहा धो के भाई सिस्टम और सेट, और जल का लौटा हमने ले लिया। ऊपर चलते सूर्य भगवान को देते जल, और फिर से चलता है कॉम्प्लेक्स। तुम सोचते हो भाई तुम बेकूफ हो गया, कॉम्प्लेक्स से पहले नहाओ उसके बाद नहाओ है भाई। एलर्जी हो सकती है यार स्विमिंग पूल में। 3 टाइप के तो केमिकल वो अपने मुँह से कहते हैं कि हम डालते हैं, और साल में एक बार पानी चेंज होता है इसका। मैंने ऐसे पूछ रही, मतलब भाई था एक कॉम्प्लेक्स का ही, मैं भाई कितना खर्चा आता है एक बार पानी चेंज करने में? कहता एक बार पानी चेंज करने में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा है। वो एक बार, इसलिए वो क्या करते हैं, पानी चेंज नहीं करते हैं, उसी पानी को केमिकल डाल के क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं पानी की क्वालिटी को। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं और देते जल, और देते मौसम की अपडेट। हो चुका अपना ऊपर आगमन, और नीचे से हो चुका अपना जागमन। कोई बात नहीं, क्या हो गया, सब कुछ अपना ही है। देते जल और पौधों में डालते पानी। पक्षियों के में भी वो ये तो साफ करके फूल है, और झंडा भी बहुत बड़े तरह ले रहा है। दिखाता हूँ, भी दिखाता हूँ, सबर करो, रुको जरा। के भाई सीन ऑल सेट और जल भी दिया है। फिर आज है, एक बताता हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ भाई। आज है नेशनल चॉकलेट मिल्क शेक डे। तो भाई बढ़िया मिल्क शेक पिया भी, चॉकलेट वाला। गौ माता की रोटी ले ली है प्लास्टिक में, पर कोई बात नहीं भाई। और क्या करे भाई, साइंटिस्ट भाई कुछ काम कर ही नहीं रहे अपना। भाई कुछ ऐसा निकालो जिससे प्लास्टिक रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस प्लास्टिक कर दो भाई, मुहिम चला दो मेरे ब्लॉग से स्टार्टिंग कर दो इस चीज़ की। बाहर निकलते एक बार गौ माता को डाल देते रोटी, और दे देते रोटी, और देखते फिर सिस्टम। दोस्तों धूप का आलम आप लोग मेरे चेहरे पे देख ही सकते होगे। तो थोड़ा पेड़ आ गया, थोड़ी छाव सी होगी बढ़िया सी। ये तो हाँ अब ठीक है। हाँ ये देख लो, अब फिर से वही माहौल है धूप का, और आँख भी ढंग से नहीं खुलेंगी ऐसे माहौल में। ये सब भाई कुछ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का खोज है। ठीक है, नहीं तो इस टाइम से तो भाई पता क्या होता है, ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। सितंबर में तो ऐसा हो जाता है टीचर्स डे के बाद कि ठंड लगना शुरू हो जाती है हल्की हल्की, और मौसम में ठंडक आ जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे मौसम ठंडे की वजह और दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। फिर से बिल्डिंग की आर्ट आ गई तो थोड़ा मज़ा आ गया। हाँ ठीक है, रोड करते रोड को पार। फिर एक बहुत अच्छी बात करूँगा आपसे, आप खुश रहोगे बात सुन के। ठीक है भाई, आ चुके सेक्टर 35, और मैं जो बात करने वाला था ना वो ये है कि एलोन मस्क ने कहा है, मैं ना हर रोज़ सुबह ना एक पावरफुल थॉट पढ़ता हूँ और उसको अपने दिन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। एलोन मस्क का ये कहना है भाई कि इंसान को मार्स पे लैंड करना आसान है, और वर्ल्ड की जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसे चेंज करना मुश्किल है। मैं इस बात से सहमत करता हूँ। तुम सहमत हो कि नहीं सहमत हो, और मुझे अपनी कमेंट डाउन कर देना। आप बताता हूँ इसका कारण क्या है, चेंज क्यों करनी चाहिए। बता रहा हूँ भाई, सबर करो, धूप में भी तो चल रहा हूँ मैं। भाई तुम्हें पता होगा कि जो अपना सनातन धर्म है, हिंदुइज्म बेसिकली, वो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ऐसे जहाँ के लोग अपना कल्चर, अपनी बिलियनियर लाइफस्टाइल छोड़ के सनातन धर्म में रह गए। इसका फेमस एग्जांपल आप वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश देख सकते। मैंने भी बहुत देखे। वो यूँ ही आता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना पहले, वो स्ट्रॉन्ग था। जितने भी हम पे अटैक हुए मुग़ल काल में, उन्होंने सबसे पहले क्या तोड़े, हमारे गुरुकुल सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया कि ये जहाँ सीख रहे हैं सारी बातें। भाई एक राजा था नेपोलियन,
नेपोलियन ने एक बंदा था, उसने एक बात कही थी कि अगर आपको किसी कंट्री का भविष्य देखना है ना, उसके स्कूल में जाना, उसके बच्चों को देखना, वो कंट्री का भविष्य है, फ्यूचर। मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा हमारे गुरुकुल तोड़े गए, और जितनी हमारी इतिहासकार उस टाइम के पहले के इतिहासकार थे, जो बुक लिखी गई थी, वो उस टाइम की सारी जो अपनी टेक्स्ट बुक्स थी, जो हैंडमेड बुक्स थी, वो डिस्ट्रॉय करी गई। सिर्फ क्यों? ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, मतलब हम है जो, हम उनको पढ़ के, ट्रैक्टर आ रहा है यार, हम उनको पढ़ के नॉलेज ना ले पाएँ जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनके पास थी। तो मेन मुद्दा कहने का ये है कि अगर जो गुरुकुल सिस्टम है आज चलता आ रहा होता है इंडिया में, तो भाई आज इंडिया सोने की चिड़िया होती, सोने की चिड़िया जो पहले कहलाती थी ना। पहले भी क्यों कहलाती थी? क्योंकि गुरुकुल सिस्टम में हमें प्रॉपर ज्ञान मिलता था। यूनी की पेपर से 10 दिन पहले सिलेबस बता दिया, पेपर वाले दिन जाओ स्कूल, पेपर दो, उसमें पास हो, फेल हो और घर आ जाओ। नहीं, गुरुकुल में हमें हर चीज़ सिखाई जाती थी भाई। अगर आपने रामायण ध्यान से देखी हो तो उसमें दिखता है कि रामचंद्र भगवान ने सब कुछ सीखा था, उनके भाइयों ने भी। भाई पता है क्या है, इस टॉपिक पे ना हमारी लंबी बातचीत हो सकती है, जो कि होनी भी चाहिए। अरे बंद कर ले इसको, ठीक है? घर चलते हैं आराम से बैठ के इस टॉपिक पे पूरा अपना जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं वो देता हूँ। सही लगे तो यार लाइक कर देना वीडियो, और अगर गलत लगे तो कमेंट डाउन कर देना जो तुम्हारी राय है, ठीक है? बातों में कॉम्प्लेक्स आगे पता ही नहीं चलता भाई। कोई नहीं, पर घर जाके इस टॉपिक पे पूरा इसको करेंगे समराइज, ठीक है? पूरा बताऊँगा तुम्हें मेरे विचार क्या हैं जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। याद हो गया भाई, सिस्टम ऑल सेट, और बाल हो रहे हैं आज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पूल बिल्कुल अकेला, कोई था ही नहीं पूल में मेरे अलावा। एक बस ये थे जो स्विमिंग कर रहे हैं अभी, बाकी पूरा खाली है पूल, और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। इंग्लिश बोल देता हूँ ज़्यादा तो दिक्कत हो जाती थोड़ी सी, वो स्लिप हो जाता मैं अभी। ऐसे सिस्टम में करते चेंज और निकलते हैं भाई घर की तरफ। चलो खाना खाएंगे जाके, बहुत भूख लग रही, बहुत तेज़ की चुके हैं भाई बाहर। फाइनली बाहर मौसम एकदम हो गया अच्छा, फिर देखना एकदम धूप आ जाएगी, वो हवा चलने लगी प्यारी प्यारी है। मेरे बाल अपने आप सेट हो गए। धूप 5 सेकंड होगा अपने आप धूप हो जाएगी, तुम देख लेना। 1 2 3 4 5 नहीं आई भाई, कोई बात नहीं। पता है क्या, लो आएगी, देख लो, खुद देख लो। धूप तो नहीं है, बाकी मौसम अच्छा है। बारिश, मैं स्विमिंग में था तब भी ऐसे हुआ था, 3-4 बार ऐसे मौसम चेंज हो रहा है, वो बादल धूप के आगे आ रहे हैं ना भाई। एक बात है, स्विमिंग करके ना टैनिंग होगी पूरी बॉडी पे गंदे वाली, तो दिमाग क्यों चुके दही, कहीं भी चले जाओ। अरे क्या बात, बहुत होगा, दिल्ली में रहता फिर भी इतना होगा क्या, काला होगा बहुत ज़्यादा है। मैं कहा दिल्ली में रहो चाहे कहीं रहो, काले तो होंगे जी जब धूप में बाहर निकलेंगे। तो घर पहुँचते फटाफट खाते पीते हैं और कुछ रेस्ट करते हैं और देते दिन की इन्फॉर्मेशन आपको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिस्टम कुछ ऐसा भाई, धूप होली भयंकर वाली, ठीक है? और तुम्हारे भाई ने कर लिया प्रिकॉशन अपना, सफ़ेद बाल आगे ले आया मैं। कोई बात नहीं, बढ़िया है। मौसम का कुछ भरोसा रहा नहीं है, कब सही हो जाए कब ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं भाई। दिक्कत भी तो यही है, हवा चल जाए ना, धूप निकले तेज़ की, हवा चलती रहे, अब वो बढ़िया काम है। अब हवा भी नहीं चलती, धूप तेज़ की निकल जाती है, दिमाग खराब। ऐसे में भाई जो बाहर रहे हैं यार, उनका जीवन कितना कठिन है भाई। हमें तो सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। गर्मी लगे तो पंखा चला लो, और लगे तो एसी चला लो, ग्लूकोन डी का ठंडा पानी पी लो, जूस पी आओ जाकर स्कूटी उठा के। उनका क्या करोगे भाई, उनके पास तो पैसे भी नहीं होते। चलो घर पहुँचते हैं, ज़्यादा सैड हम भी नहीं होते। घर पहुँचते फटाफट मुँह हाथ धोते हैं और क्या करेंगे। आज का ज्ञान नहीं देना क्या भाई, कैसी बात करते हो तुम भी यार। जिस चीज़ इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए नहीं है, मतलब
चाहिए भाई मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी देनी। शुरू में की थी कमिटमेंट, हर रोज़ की दूंगा, हर रोज़ की देता हूँ, तो भाई आज की भी दूंगा, ठीक है। चलो भाई सीन है कुछ ऐसा, घर अपनी हो चुकी वापसी, और लिफ्ट का पंखे के लिए मुझे पता है क्या है, जो तुम सोचते हो ना बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा सोचना चाहिए कि इंसान है ना बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाता है, आना नहीं चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ कभी कभार, कुछ चीज़ होती है हमारे पास नहीं है, उसके पास है, तो हम सोचते हैं इससे मेरी बातचीत शुरू हो जाए, मेरे दोस्त हो जाए। पसीना देख रहे हो, मेहनत का है, मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मेन मोटिव ये है, और तुम हमेशा गलत नहीं होते हो, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। हाँ माँ बाप की राय लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, दोस्तों की, जो अच्छे दोस्त हैं उनकी। पसीना सुखा देते हैं एक बार। घर हो चुकी अपनी वापसी, और करीबन 1.5 घंटा पहले हम आ गए थे घर पे उल्टे। आज पता नहीं क्या होगा, बाल बहुत सिल्के हो रहे। जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो भाई पहले अपने विचार, जो थोड़ी सी 2-3 मिनट की लाइन सुनी होगी तुमने, उस पर अपने विचार कमेंट डाउन करो, फिर मैं बताऊँगा अपने कहीं। फिर तुम बोलो भाई तुम तो अपने विचार हम पे थोप रहे हो। नहीं भाई, लोकतंत्र, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, आपको पूरी राइट है अपने विचार रखने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उठाने के लिए। और कोई नहीं, पहले मेरी आवाज़ उठने दो और मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई क्या है, ठीक है। तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा, उस पर्दे को मैं उठाऊँगा अपने हाथों से। भाई तो कहना है अपना ऐसा कि एजुकेशन सिस्टम से कोई हो, बच्चा अगर पढ़ने वाला है ना, अगर उसमें काबिलियत है तो भाई वो ज़रूर कुछ कर सकता है। पर मेरा मानना ये है कि पहले वाला वे बेटर था, तभी तो ये जो मिलियनेयर ट्रिलियनेयर हैं अमेरिका के, ये इंडिया आके उसे फॉलो कर रहे हैं, इस रिलीजन को पसंद कर रहे हैं, इसे अडोप्ट कर रहे हैं कि यार रियलिटी उन्हें पता है, रियलिटी क्या है। भाई सबसे पुराना रिलीजन जो है वो इंडियन रिलीजन है, हिंदुइज्म सबसे पुराना है। जैसे हनुमान जी है ना, इन्फिनिटी, कोई अंत नहीं, कोई जन्म नहीं। पहाड़ से बड़े हो सकते हैं और एक चींटी से छोटे हो सकते हैं, ठीक है। वैसे हिंदुइज्म, मेन कहने का मकसद ये है कि हमारी जो गुरुकुल प्रथा थी ना, उसे स्पॉइल किया मुगलों ने, और आग में घी डालने का काम किया अंग्रेजों ने उसको ख़त्म ही कर दिया। फिर वो स्कूल लिया ही, स्कूल सिस्टम, गुरुकुल ख़त्म, स्कूल सिस्टम शुरू। कोई नहीं, उदास नहीं होता, ये चीज़ चेंज हो तो सकती नहीं। ना वो पहले वाले संत रहे और ना वो पहले वाले विद्यार्थी रहे, ठीक है। कोई नहीं, ज्ञान दे दो तुम्हें आज का, चलो दे देता हूँ। आज है नेशनल पोइट्री डे, ठीक है, और नेशनल और इंटरनेशनल चॉकलेट मिल्क शेक डे। तो भाई दबा के मिल्क शेक पियो, खूब पैसे वेस्ट करो और इन्जॉय करो, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक पोइट्री हम सुना देते हैं, चलो। इरशाद बोल देना कि अर्ज़ किया है कि ये शराब कितनी बुरी चीज़ है, आओ इसे मिलकर ख़त्म करें। इरशाद, ये शराब कितनी बुरी चीज़ है, आओ इसे मिलकर ख़त्म करें। एक पैक तुम ख़त्म करो, एक पैक हम ख़त्म करें। ये तो वही बात होगी, वो एक एक्टर है ना संजय दत्त, वो ऑल, एक ब्रांड है दारू का, ऑल सीजन, उसकी ऐड करने के बाद गोवर्धन पशुचारी की ऐड करता है ना। वैसा कुछ सीन हो गया ये। बाबा संजय दत्त ऑल सीजन का क्वार्टर पी गए और गौ माता आ गए। अरे कोई नहीं कर सकते, क्या होगा, गौ माता आ गए, ए बाबा चारा खाएगी। अब भैंस आ गए, बिनोड़े खाओगी बिनोड़े। कंट्रोवर्सी नहीं भाई, कंट्रोवर्सी नहीं करते, सब बढ़िया, सब बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। कर लेते थोड़ा सा अपना काम, ठीक है, फिर थोड़ी देर में कैचअप करते हैं आप लोगों के साथ। भाई मैंने संजय दत्त वाली बात कर दी बिल्कुल है कि एकदम पढ़ाई से कहाँ लिया है तुम्हें, दारू पे है। भाई पोइट्री है तो मैंने सोचा इससे अच्छी पोइट्री क्या ही होगी। वैसे शराब गंदी चीज़ है, इसे जितने जल्दी हो सके ख़त्म करें और समाज से इसका कीड़ा ही मिटा दे। मक्खी भी तो बहुत आ रही। कोई नहीं भाई, ख़त्म कर दो जो जल्दी, भाई जो पी रहा है मेरे भाई, जल्दी अपनी बोतल ख़त्म करो और फिर एक नई लेके आओ। भाई ख़त्म करें ना, जब जल्दी ख़त्म करेंगे तो समाज से गंदगी जल्दी मिट जाओ, तो जल्दी उतना ही बढ़िया। भाई जो भी पी रहा है उनको मेरा सपोर्ट, एंजॉय करो। Why they wanna move like that? Why you want one boy?
बहुत देर होगी जब अपना काम करते करते, तो सोचा कि भाई से एक बात शेयर करूँ अपने भाइयों से। बहुत टाइम पहले ना मैं दोस्तों के साथ बैठा था, भाई से 2-3, मैंने उनसे पूछी कि यार भैया एजुकेशन क्या हुआ है। तो एक भाई था, अभी बाहर चला गया, वो यहाँ नहीं है। उसने बताया था कि यार एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अमाउंट दैट पुट इनटू अ ह्यूमन ब्रेन, इट मस्ट हैव कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी मेकिंग एंड ह्यूमन बीइंग थॉट्स। अब एंडिंग वर्ड जो है ह्यूमन बीइंग थॉट्स, मतलब भाई हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमें भगवान ने प्यार करना, गुस्सा करना दोनों सिखाया, तो हमें बैलेंस रखना चाहिए। तो एजुकेशन वही बैलेंस सिखाती है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, इतना मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। सिस्टम पता है क्या है, फरमाइश उठी है पराठे खाने की, पापा को देते सरप्राइज़, और बनवाते पापा के लिए बढ़िया बढ़िया पंडित जी के पराठे। बहुत पुरानी दुकान है यहाँ पे, पापा को पता नहीं है मैं लेने जा रहा हूँ, तो होप करते पसंद आएगा, होप करते हैं, ठीक है। कोई नहीं भाई, लिफ्ट आ जाए ऊपर, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है। ए वाह वाह भाई, मैं ना संजय की छठी कॉपी हूँ। ए वाह वाह, पराठे खाएगा, बोल खाएगा, खा। ठीक है, फटाफट लेके आते पंडित जी के पराठे और फिर देखते सिस्टम। भाई दीदी ने ना लिफ्ट 4 बार रोकी, पता क्या कहने के लिए कि मकेन्स न्यू तो स्माइल योर फ्राइज बोल आइयो। तो मैंने पता क्या कहा, मकेन्स। काजल काजल तुझे मकेन्स खाना है, काजल तूने बताया नहीं, तू तो बड़ी चटोरी है काजल, चट्टो कहेंगी। भाई वेब सीरीज है यार, उसमें ना देखना, चट्टो नाम लेते ना, तो काजल चट्टो चट्टो कहेंगी। वो स्कूटी भारी खड़ी है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, स्कूटी स्टार्ट करते और निकलते फटाफट। चुके अपने घर पे वापसी, और ना मेरे को वो मत करना जज कि भाई तुम पन्नी में लेकर आए। ये पंडित जी के मशहूर पराठे, भाई बहुत बढ़िया पराठे, ठीक है। बड़ी पन्नी थी नहीं तो भाई ने इसमें डाल दिया, भैंस में डाल दो, मैं डाल दो। मैं ना 7:50 पे गया था, ठीक है, और अब बज रहे हैं 8:57। हो चुके सुपर लेट। मम्मी के आ गए 10 फ़ोन, 3 फ़ोन बहन ने कर लिया। अब भाई घर वालों की गलती भी नहीं है कि इस एज में बच्चा इतना बाहर है ना, तो सब पता लगता है कि ये बिगड़ जाएगा। पर भाई कुछ शरीफ भी होते मेरे जैसे, मैं भगवान कसम बहुत जेन्युइन हूँ। तुमसे क्या झूठ बोलना भाई, मैं कहीं और अगर दिन नहीं घूमता ना कोई ऐप मेरे में, ठीक है। पंख ऑन कर दिया है, बस घर पहुँच के खाते हैं पराठे और फिर देखते सिस्टम। ठीक है, गेट भी तो बंद है यार। खा लिया भाई, बहुत बढ़िया, सबको अच्छे लगे। तो काम करते मेरे प्लान से, ऐसी बात नहीं है भाई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और तुम्हारा प्यार 5x फैक्ट्री वीडियो को जरूर देना। और अंत में भाई सबको राम राम और जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।